धनतेरस और दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है और हम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसी ही मंदिर लेकर चलेंगे जिसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। माँ लक्ष्मी मंदिर, जिसे उज्जैन के लोग गज लक्ष्मी के नाम से पहचानते हैं। उज्जैन की तंज गलियों में ये प्राचीन मंदिर है। चलिए आपको माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन कराते हैं और वहाँ से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताते हैं। तो अब हम मंदिर के प्रवेश गेट पर पहुंच चुके हैं और चलिए आपको अंदर मंदिर में दर्शन कराते हैं, लेकिन बाहर से कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं कि दीपावली को लेकर यहाँ पर पूजन का क्या समय है, किस समय पूजन होगा, कब अभिषेक होगा, उसकी तमाम जानकारी आपको नज़र आ रही है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं, इन तस्वीरों को भी दिखाते चलेंगे क्योंकि मंदिर का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, इसलिए आपको ये दुर्लभ प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं वो भी आपको तस्वीरों में नज़र आएगी। अब हम धीरे धीरे मंदिर के अंदर चल रहे हैं और देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस वक्त मंदिर के अंदर नोटों की माला तैयार की जा रही है। माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए, उन्हें अर्पित करने के लिए, मंदिर को सजाने के लिए नोटों की जो माला है वो तैयार की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों में 100-50 रुपए के जो नोट हैं वो नज़र आ रही है, उससे ये माला तैयार किया जा रहा है। तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त जो श्रद्धालु हैं मंदिर के अंदर बैठकर वो नोटों की माला तैयार कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और पूछेंगे कि कब से कितने घंटे लगे इन मालों को बनाने में आपको। हम लोग को अभी 3 घंटे तो हो गया है जी। हाँ। और हर साल आते हैं आप लोग यहाँ पर? नहीं, हम लोग ने तो अभी अभी स्टार्ट करा है मंदिर में सेवा देना, तब से हम लोग थोड़ा सेवा करते रहते हैं। लेकिन जी, कितने साल से आ रही हैं आप लोग यहाँ? 2-3 साल हो गए सर काम करते हुए, यहाँ पे सेवा करते हुए। 2-3 साल से। तो हर बार आप लोग धनतेरस और दीपावली का जब पर्व आता, त्यौहार आता, उसके पहले आप लोग यहाँ पर आकर नोटों की माला तैयार? जी बिल्कुल, यहाँ नोटों की माला तैयार करने के साथ जो भी सेवा कार्य होता है वो सभी करते हैं। कितनी मान्यता है इस मंदिर से जुड़ी हुई, कितनी आस्था आप लोगों की है? आस्था के बारे में क्या कहें, सबकी अपनी अपनी आस्था रहती है, उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के दर्शन करने से ही सब सारे जो कष्ट हैं, रोग हैं, सब दूर हो जाते हैं। खास तौर पर आर्थिक तंगी जो है वो दूर हो जाती है। जी बिल्कुल सही बात है। ये इस मंदिर के वाइब्स ही ऐसे हैं कि यहाँ एंटर करते ही आप अपने आप में एक चेंज फील करने लग जाते हैं और यहाँ के दर्शन मात्र से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो रोज़ाना कितने घंटे अभी आप लोग यहाँ पर आकर? देखिए हम लोग एक्चुअली लेडीज़ हैं तो घर पे भी हमारे काम होता है, तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाते हैं, पर कोशिश रहती है 2 से 3 घंटे जरूर दे दें हम यहाँ पे। 2 से 3 घंटे जी जरूर जी दे देंगे। जी। तस्वीर दिखा रहे हैं, इस वक्त नोटों की जो माला है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और चलिए अब सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले अब आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन कराते हैं। गज पर सवार माँ लक्ष्मी, और मंदिर जो है, मंदिर की जो पहचान है, मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये उज्जैन के गज लक्ष्मी माता मंदिर है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। माता का दिव्य श्रृंगार, भव्य स्वरूप, शायद ऐसा मानो देख के लग रहा है कि शायद ऐसी प्रतिमा कहीं और नहीं होगी। ये दुर्लभ प्रतिमा है जी। ये जो माता गजलक्ष्मी का जो स्वरूप है ये अद्वितीय स्वरूप है, क्योंकि ये राजा विक्रमादित्य की तपस्या से उनके नगर में सुख समृद्धि की कामना से उनको विराजमान करा है। और ये उनकी तप का फल है उज्जैन नगर वासियों को, कि आज यहाँ पर गजलक्ष्मी सभी भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर माँ लक्ष्मी गज स्वरूप में है। गजलक्ष्मी का ये जो स्वरूप है ये महाभारत कालीन प्रतिमा बताई जाती है, क्योंकि सबसे पहले कुंती ने महालक्ष्मी की पूजा करी थी, जिसे गजलक्ष्मी व्रत कहते हैं। उसके बाद ये प्रतिमा राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित हुई है। ये श्वेत स्फटिक की प्रतिमा बनी हुई है, 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। और माताजी अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाथ प्रमोदिनी, माताजी का जो मुखमंडल है वो पूर्व दिशा में जाते हुए है और माताजी रथ के मध्य में विराजमान है। हस्तिनाथ प्रमोदिनी, हाथी की जो सूंड है उसने कमल के पुष्प को पकड़ रखा है माता को अर्पित करने के लिए। ये पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई अद्वितीय प्रतिमा है और ये विश्व की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो गज के ऊपर बैठी हुई है, जिसके दर्शन मात्र से शुभ लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की कामना होती है। सभी लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि तो चाहते हैं, परंतु वो सुख समृद्धि स्थिर होनी चाहिए।
धनतेरस और दीपावली दिन यहाँ पर विशेष पूजन होता है। धनतेरस पर जैसे माता लक्ष्मी का दिवस है धनतेरस, धन का सहयोग बनाने वाला, धन की कृपा बनाने वाला वो सहयोग। तो यहाँ पर गजलक्ष्मी देवी में तो बहुत विशेष अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ पर 51 ब्राह्मणों के द्वारा महालक्ष्मी मंत्रों से अभिषेक होता है, दूध से लगातार माता जी का अभिषेक किया जाता है। तो जिस तरीके से बाबा महाकाल का अभिषेक किया जाता है, भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, ठीक उसी तरीके से जी बिल्कुल, माता जी का श्री सप्तम पाठ से अभिषेक लगातार किया जाता है, जिसकी संख्या दूध की 2100 लीटर होती है। ये कहीं और किसी मंदिर में नहीं होता। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो हमेशा सदुपयोग में होता है। तो जो दूध माता गजलक्ष्मी को चढ़ता है वो दूध वापस सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। वो उस दिन अपने घर पे अनेक प्रकार के दूध से बनने वाले पकवान को, खीर हो गई, मावे की मिठाई हो गई, बना के माता को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक ऐसी मान्यता भी है मंदिर से जुड़े हुए कि जो भक्त हैं वो पीले चावल लेकर माँ के दरबार में पहुँचते हैं, अर्जी लगाते हैं, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर पीले चावल लेकर आते हैं माँ को अर्पित करते हैं, उसके बाद उन्हें कभी धन की जो है वो धन की तकलीफ नहीं होती है। जिस प्रकार अपने घर में विवाह का जो कार्यक्रम होता है, सर्वप्रथम हम गणेश जी को पीले चावल से बोलते हैं कि आपको हमारे यहाँ पर पधारना है। तो धनतेरस के दिन सभी भक्त अपने यहाँ पर पीले चावल अपने घर से लेकर आते हैं, माता को अर्पित करते हैं और माता को अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे घर पर आकर हमारे घर को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दो, ताकि हमारा जीवन सदा सत्कर्म में तत्पर रहे। और फिर जब भक्त यहाँ पर पीले चावल लेकर पहुँचते हैं तो मंदिर पुजारी परिवार द्वारा, हमारे द्वारा जो साल भर में जो माता जी का द्रव्य वो पीली कोड़ियाँ जो रहती है, उन्हें सभी भक्तों को उसी चावलों में एक एक कोड़ी और एक एक सिक्का मिलाकर पुनः प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है कि अब आपके घर पर आप माता की स्थापना करें। क्या पंडित जी घर में भी हमें लक्ष्मी जी को पीले चावल जो हैं वो अर्पित करने चाहिए, खीर जो है उस दिन माता को चढ़ानी? बिल्कुल, लक्ष्मी जी को तो पीले चावल और पीली कोड़ियाँ अत्यंत प्रिय है, तो वो घर पर भी अपनी महालक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग माता को लगाना चाहिए, गुलाब पुष्प माता को अर्पित करना चाहिए। मंदिर का जो इतिहास है लगभग कितने हजार साल पुराना है? माता की जो प्रतिमा है वो करीबन 5500 साल पुरानी है, जो महाभारत कालीन इसका सहयोग बनता है। दूसरा, राजा विक्रमादित्य के द्वारा जो नगर में 24 महादेवियों की स्थापना की गई है, उसमें भी माता का 2000 साल होना का प्रमाण मिलता है। धनतेरस के दिन यहाँ पर कितने बजे यहाँ पर विशेष पूजा होती है? धनतेरस के दिन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक अभिषेक चलता है और उसके बाद 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में माता की आरती की जाती है। नोटों से यहाँ पे मंदिर को सजाया जाता है। ये बाहर वो तस्वीर नजर आ रही, कितने जो नोट हैं, कितने रुपए हैं? अभी माता जी के जो गर्भगृह को सजाने के लिए करीबन 40 लाख रुपए इस बार मंदिर के द्वारा इकट्ठा किया गया है। और अभी दीपावली पर सभी भक्त अपने पास से कुछ पैसा निकाल कर माता के पास 5 दिन के लिए रखते हैं, ताकि उसके ऊपर भी माता की कृपा बने। फिर मंदिर से उन गड्डियों को पूजा करके वापस भक्तों को 40 लाख रुपए, ये जो नोट आपने दिखाया तस्वीर, 40 लाख रुपए से गर्भगृह का श्रृंगार किया जाता है और कई लाख रुपए और भी माता को यहाँ पे कई भक्त फ्रेश गड्डियाँ भी माता के चरणों में रखते हैं। हर साल लगभग कितने? करीबन 50 से 60 लाख रुपए की फ्रेश गड्डियाँ मंदिर में आती है पूजा के लिए। लगभग 1 करोड़ रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए की समथिंग पूरा मंदिर पूरा बहुत सुंदरता से सजता है। और ये फिर वो पैसे जो भी भक्त हैं उन्हें वापस कर दिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत सुंदर प्रतिमा नजर आ रही है। जब से हम इस मंदिर के अंदर बार बार नजर वहाँ पे जा रही थी, भगवान विष्णु के 10 अवतार जो हैं, 10 अवतार, ये महालक्ष्मी जी अपने स्वामी नारायण के साथ यहाँ पर विराजमान है। भगवान विष्णु की अभी दुर्लभ प्रतिमा है, जिसमें मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार इसमें अंकित है। ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय विजय पार्षद और चरण में लक्ष्मी जी एक ही पाषाण में प्रतिमा निर्मित है, जो काले पाषाण की कसौटी की बनी हुई प्रतिमा है भगवान विष्णु की। ये भी 2000 साल पुरानी प्रतिमा है, जो कि माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पर विराजमान है। माता लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान भी विराजमान है। लक्ष्मी के साथ नारायण भी की आवश्यकता है। नारायण भी हैं और लगभग मंदिर का इतिहास जो है 5000 साल पुराना है। तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमा है और ये दुर्लभ प्रतिमा मानी जाती है और विश्व में कहीं और भी इस तरीके का प्रतिमा नहीं है। इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर पीले रंग के चावल चढ़ाने की यहाँ पर मान्यता है और इसी मान्यताओं को लेकर धनतेरस और दीपावली के दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन।
मुझे 8-9 साल हो गए हैं और मैं क्या ही बोलूँ माँ के बारे में, आप सब जानते ही हैं। माँ मतलब मेरी फीलिंग आप नहीं समझ पाएंगे, वो सिर्फ माँ ही समझ पाएगी और वो मेरी माँ है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। तो जब से मम्मी पापा गए हैं, जब से मैं यहीं आती हूँ, ये मेरी माँ है। मैं इसे ही अपनी माँ और मेरा बाप सब समझती हूँ, वो मेरी माँ है। सॉरी, इसके आगे नहीं बोल पाऊँगी। ये भावना है माँ के दरबार की। मतलब आप समझ ही नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल मेरे मम्मी पापा जब से गए ना, मेरा कोई सहारा नहीं था। नहीं। मैं यहीं आई हूँ, जब इसके चरणों जब ये सारा बन वाला जब से आज मैं बहुत अच्छे से बस, अरे मैं बता नहीं पाऊंगी। लक्ष्मी एक तरफ नारायण, फिर तो बचा ही नहीं गया। मैं नहीं अपना माँ बाप। कितने साल से दर्शन कर रहे हैं और माँ के दर्शन करने से क्या कैसा एहसास होता है? जी सर, मैं 20 से 25 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और रोज़ का नियम है मेरा, सवेरे जब तक इस मंदिर में दर्शन नहीं करती हूँ तब तक अन्न का दाना मुंह में नहीं लेती हूँ। अगर कितना भी ज़रूरी काम हो, अगर दिन के 3 से 4 भी बज जाए तब तक पानी भी नहीं लेती हूँ मैं, मेरा ऐसा नियम है। और इस मंदिर की इतनी प्रसिद्धता है, इतनी प्रसिद्धता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस मंदिर से कोई खाली नहीं गया, सबकी झोले भरी हैं। इतना प्राचीन मंदिर है, सबकी खुशियाँ पूरी हुई हैं। यहाँ के पुजारी जी हैं, भाभी हैं, इतने हेल्पफुल हैं जिसकी हद नहीं है। यहाँ पर दीपावली के दिन प्रसाद वगैरह और उसके बाद सुहागनों को सिंदूर मिलता है। इनका सुहाग की जो उम्र रहती है उसकी धनतेरस के दिन बरकत, जिन्हें दर्शन कर लिए वो कुबेर के भंडार उनके घर में भर जाते हैं। ये माँ की ऐसी महिमा है। माँ की महिमा कोई दिल से नहीं, अपने मुंह से तो गा ही नहीं सकता है। इनकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम अपने मुंह से कुछ बयान नहीं कर सकते। भावना है, बस दिल से जो एक दिल में है वो बस वो ही जानती हैं। मैं बस बयान नहीं कर सकती। बाकी जो कुछ मुझे मिला है इस दर से मिला है। जिनकी भी झोले खाली नहीं, जिनके बच्चे नहीं, जिनकी संतान नहीं, जिनको पैसों के परेशानी, जिनको जो भी परेशानी हुई है वो इस मंदिर से आके पाया है। मेरी आंखों के सामने, मेरी नज़रों के सामने उनकी झोले भरी हैं। जिनकी संतान नहीं थी उनके बच्चे हुए, उनके बेटे हुए। जिनके पास धन नहीं था उनके पास धन के भंडार भर गए। और माँ का भवन इतना छोटा सा था, यहाँ पे एक तपेले का सिर्फ दूध चढ़ता था। आज बिल्कुल भंडारे को भंडार भरे हुए रहते, लोगों की लाइन लगी हुई रहती है कि हमारा दूध चढ़ जाए, हमारा दूध चढ़ जाए। पर आज माँ का भवन तो बिल्कुल वैष्णो देवी का भवन हो गया है। इसकी प्रसिद्धि देख के तो हमारी आंखें चकाचौंध हो गई हैं। हमें समझ में ही नहीं आता कि ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे करा। ये सब उनकी महिमा है। कोई इंसान में इतनी ताकत नहीं कोई कुछ कर पाए। जो करती हैं वो करती हैं। उनके साथ वो साक्षात बैठे हुए हैं, वो खुद बैठी हुई हैं। वो सबका दुख दर्द समझती हैं, सबकी खुशियाँ पूरी करती हैं। उसके साथ साथ हमारी खुशियाँ भी पूरी करी उन्होंने। और जो भी इस दर पे आएगा सबकी सब मनोकामना पूरी होगी। कोई इस दर से खाली नहीं जाएगा। ये माँ का आशीर्वाद है।